हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एग्जांपल चल रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर इनसे रिलेटेड। अब एग्जांपल 3 देखते हैं। द एरिया ऑफ एन इक्वल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अपने एनसीईआरटी से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 1732.05 centimeter square with each vertex of the triangle एज सेंटर। हर एक वर्टेक्स को आप सेंटर मानिए। सर रेडियस क्या ले? ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड्स के हाफ को रेडियस मानकर हर एक वर्टेक्स से जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो तीनों सर्कल इस तरह से आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है आपको और क्वेश्चन में साथ में गिवन है कि पाई की जरूरत पड़े तो आपको 3.14 इस्तेमाल करनी है और √3 की जरूरत पड़े तो 1.73205। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात आती है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? तो भाई नहीं पता, एरिया तो पता है। यहीं से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सर क्या दे रखा है? 17320.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए यूनिट देन √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। सर ए स्क्वायर यहीं पर रखते हैं, बाकी ट्रांसपोज करते हैं तो देखते हैं 17320.5 √3 की वैल्यू यहाँ डिवाइड में जाएगी और जो कि कितनी देर की है? 1.73205 और 4 जो डिवाइड में था वो कहाँ गया? यहाँ पर। सर यहाँ से देखते हैं हम तो 1 2 3 4 5 और ये 10⁵ डेसिमल हट गया और सर यहाँ से भी हटा दीजिए डेसिमल, ये हट गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ से एक जीरो और कैंसिल, क्या बचा? 4 इंटू 10⁴ ए स्क्वायर था सर, स्क्वायर हटाइए, 4 आ गया 2 और 10⁴ बाहर आ गया स्क्वायर रूट से 200। सर एरिया क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड क्या आएगी? सेंटीमीटर। सर ये साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की आ गई और क्वेश्चन में क्या कहा था? रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया? अगर 200, साइड आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ये दोनों चीजें आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन को आप थोड़ा समझिए कैसे निकाल सकते हैं। सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर माइनस कर दिए जाएं तो अपनी बात बन जाएगी। यस, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर कौन सा? ये सर इक्विलेटरल था, किसी भी एक सेक्टर को देख लो, हर एक का एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालें। अरे भाई नहीं निकालना। क्यों सर? गिवन तो है, क्यों पंगे में पड़े? 17320.5 -3 एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का फार्मूला अपने को पता है, थीटा 60 गिवन है सर अपॉन 360, पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना? 100 का स्क्वायर। ठीक, और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 17320.5। सर यहाँ से पॉइंट हटेगा, 100 लगेगा, एक 100 से एक 100 गया, 632,157 इंटू 100 माइनस करेंगे 15700 को, और जब माइनस करेंगे 5 0 12 माइनस 7 सॉरी 17320.5 माइनस 1505 0 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 और सर यहाँ से 13 माइनस 7 6 और रिमेनिंग रह गया अपने पास 1 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, सर ये स्क्वायर है ओ ए बी सी, इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट, और सर ओ पी क्यू इज ए ओ पी बी क्यू इज ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स सर्कल का 1/4। ठीक है, इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सर ओ ए दे रखा है 20, यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 20। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ सर दिखाई दे रहा है। और सर साथ में क्वेश्चन में कहा गया पाई की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है? 3.14। अब एक बात बताइए, अगर ये स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90, हर एक साइड इक्वल, ये 20 ये भी 20। सर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम
सर्कल का रेडियस नहीं निकाल सकते? ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, ओ बी, ओ पी, ओ क्यू सब इक्वल तो हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? रेडियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ बी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बिकम 20√2। सर ओ बी क्या आ गया? रेडियस। ओके, अब क्या करें सर? क्वाड्रेंट में से आप स्क्वायर को माइनस कर दो, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दो। ठीक है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फार्मूला था सर? क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4 कर दो, या थीटा कितना है? 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना आया था सर? 20√2 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड क्या थी स्क्वायर की? 20 का स्क्वायर। ओके, तो सर यहां थोड़ा सा और इजीली कर लेते हैं। 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 4 माइनस 20 इंटू 20। ठीक है भाई, सर ये डेसिमल हटेगा सर 20। ओके सर, 2 इंटू 314 628 माइनस 400 वी गेट 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इजी था। आइए अगले क्वेश्चन पर। इन गिवन फिगर ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट। सर ए बी सी ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, जहां मेरा पेन चल रहा है, ये एक क्वाड्रेंट है ये, एंड ऑफ रेडियस 14, और सर रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर, एंड ए सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट है तो 90 भी शो कर देते हैं, इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। बी सी को अगर डायमीटर माने तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। दिखाई दे रहा बेटा? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब पहले तो पिक्चर बनाओ कि सर निकालना क्या है हमें, किस मतलब शेडेड रीजन तो निकालना, मगर निकालना कैसे है। तो सबसे पहले बात आती है सर ये 14 ये 14, तो क्यों ना हम BC निकाल लें। अगर BC निकालने का फायदा सर बाय पाइथागोरस थ्योरम BC को हम निकाल लेते हैं 14√2। इज दैट क्लियर? BC कितना आ गया? 14√2। सर इसने कहा था BC को डायमीटर मानिए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो BC अगर डायमीटर है तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा? BC का हाफ, दैट इज 7√2। हाँ या ना? किसका? इसका रेडियस तो हमारे पास है ही 14। जो BC डायमीटर था उस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, उसका रेडियस कितना होगा? तो सर BC हमने फाइंड किया, उसका हाफ किया, 7√2, यूनिट थी सेंटीमीटर। अब भाई अब आप कैसे भी एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल कर उसमें से ये क्या है? सेगमेंट माइनस कर दो। क्या कर दो? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट। चलिए देखें। ठीक, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल BC एज डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है? BC, उस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। और कितना होगा सर? सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। सर आर कितना था? ये रहा 7√2 का स्क्वायर, 492 98 पाई। सर अब निकालेंगे हम इस हिस्से को, क्या? सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सर सेगमेंट को आराम से निकाल लो ना। कैसे भाई? सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इस बार ट्रायंगल का एरिया भी हमारे पास आराम से आ सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किस सेगमेंट का बेटा? ये वाला हिस्सा। समझ जाओगे, ऐसा मत सोच लेना दोनों ही शेड हो गए। शेड वाला आपको पता है, पहले देख लेना। एरिया ऑफ सेक्टर सर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से सर ये 196 49 पाई माइनस 98। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेकेंड, अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे भाई फाइनल अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया ये रहा सेकंड में, और सेमी सर्कल का ये रहा। क्या बताया मैंने? एरिया ऑफ सेमी सर्कल
कौन सा सेमी सर्कल? जिसका डायमीटर है BC। समझ जाओगे इससे तो। में से क्या माइनस कर दें सर? इसमें क्या माइनस कर दें? एरिया ऑफ सेगमेंट। सर दोनों ही चीज़ें हम इक्वेशन 1 और 2 में निकाल चुके हैं, देखिएगा 98 पाई सॉरी बेटा माइनस 49 पाई माइनस 98 पाई माइनस 49 पाई माइनस माइनस प्लस 98। हाँ भैया कितना रह गया? कोई मिस्टेक होगी क्या अपनी? सर सेमी सर्कल था, आपने तो पाई आर स्क्वायर कर दिया भाई। सॉरी समझ गए, गलती मिल गई। 49 पाई। ओके सॉरी 49 पाई 49 पाई। चलिए 49 पाई से 49 पाई कैंसिल। एक बार फिर से देख लेना बेटा इसे खुद से कर माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई, मगर बीच में गलती हो सकती है, कोई बात नहीं। आप लोग दोबारा देखकर और बिल्कुल एररलेस एग्जाम दें। ओके थैंक यू। अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेरी तरफ से लास्ट, और फिर आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो देखेंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। सर देखना भैया मेरा पेन कहाँ चल रहा है। ये एक क्वाड्रेंट है सर्कल का 1/4, और सर एक ये क्वाड्रेंट है। दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉमन कौन आ रहा है? सर ये वाला हिस्सा, इसी का एरिया निकालना है। थोड़ा और सोचें तो सर क्यों न हम इसको ज्वाइन कर दें और किसी एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। या तो इसका निकाल लें या दूसरे का निकाल लें। दिखाई दे रहा है अब? साफ दिखाई दे रहा है अब? सर इसका निकाल कर 2 टाइम करते हैं, दोनों का आ जाएगा और हमारा कंप्लीट शेडेड आ जाएगा। बोलिए भाई आया समझ में? कंप्लीट शेडेड आ जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ आधे शेडेड, डार्क जो शेड है इसको कह रहा हूँ सेगमेंट। बात समझ में आई? तो ठीक है, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। सीधे से करते, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। 2 एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है सर? एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 360/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया? 8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा समझना, ठीक है। और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं इसको, तो सर ये 16 इंटू 22/7 माइनस, देखो 4 और 64 कैंसिल हो जाएगा 16, और यहाँ से सर ये आ जाएगा भाई 8 4 जा 32। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं इसमें। तो 2 इंटू 16 इंटू 22/7 माइनस 32 इंटू 2 64। चलिए भाई 16 दूनी 32, 32 2 जा 64, 32 2 जा 64 और 6/7 माइनस 64, 704 माइनस इट बिकम 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजल्ट अगर डेसिमल भी निकालना चाहें तो आगे डिवाइड करते हैं इसे। बोलिए बेटा समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, बीच में एक मिस्टेक हो गई थी, हो सकता है ऐसी कुछ मिस्टेक और होती हूँ मेरे से जो शायद मैं नोट नहीं कर पाता हूँ, मगर बट प्लीज़ आप इन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन मिस्टेक बाई चांस हो गई होंगी, जल्दबाजी में हो गई होंगी, डजेंट मैटर। आप लोग अब एक काम करना, अब इस चैप्टर के कंप्लीट विद एग्जांपल सभी क्वेश्चन निकाल कर देखना बिना कैलकुलेटर के। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक आप देखेंगे, सिर्फ 3 फार्मूले हैं इस चैप्टर में। कौन सा सर? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो नया आया था, सेकंड वन एरिया ऑफ सेक्टर, और थर्ड वन एरिया ऑफ सेगमेंट। सबको अप्लाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए, MCQ कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर बड़ा ही आसान, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू।